हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सौरभ शर्मा है एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं आरआरबी जेई की रीजनिंग और एसएससी जेई की रीजनिंग में क्या डिफरेंस है और डिफरेंस कई बेसिस पर हो सकता है। अलग अलग बेसिस पर मैं बता देता हूं। मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल, कौन ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, सिलेबस में क्या डिफरेंस है मेजोरली, ठीक है, और पैटर्न में क्या डिफरेंस है ना, ये मैं डिस्कस करने वाला हूं। पैटर्न में क्या अंतर है, सिलेबस में क्या अंतर है, डिफिकल्टी लेवल में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कौन डिफिकल्ट है। बहुत बड़ा सवाल आता है, सर आरआरबी जेई की रीजनिंग टफ है, एसएससी जेई की रीजनिंग टफ है। तो मैं बता देता हूं कि डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी जेई इजी है एज कंपेरेटिव एज कंपेयर टू एसएससी जेई, ठीक है ना। हमेशा डिफिकल्टी लेवल और इजीनेस लेवल जो है ये कंपेरेटिव फॉर्म है, मतलब एक तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, भाई इजी है तो किससे इजी है, ठीक है। तो अगर एसएससी जेई से देखा जाए तो आरआरबी जेई बहुत इजी है, ठीक है। मैंने खुद दिया है, क्लियर भी किया है प्री एग्जाम, क्योंकि मैं टेक्निकल से दूर रहता हूं तो इसलिए मैं प्री ही क्लियर कर पाया, क्योंकि टेक्निकल नॉन टेक होता है पहला वाला, ठीक है। चलिए, तो खुद ने मैंने क्लियर किया हुआ है, बहुत इजी आती है भाई एसएससी जेई के कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा है ना। चलिए, और ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़े दोनों को, ठीक है, एक साथ पढ़ भी सकते हैं या नहीं भी। तो आरआरबी जेई के जो रीजनिंग है वो बहुत इजी है एज कंपैरेटिवली टू एसएससी जेई। एसएससी जेई थोड़ी टफ, कंपैरेटिवली टफ है। चलिए, क्वेश्चंस की बात करें, आरआरबी जेई में 25 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी जेई के अंदर पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं, दुगने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी जेई में। चलिए, तो सिलेबस की अगर हम बात करें, आरआरबी जेई का सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। हालांकि मैंने पीछे डिफरेंस भी लिखा हुआ है, उस डिफरेंस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। अभी एक बार देख लीजिए, ये आपको जो दिख रहा है ये आरआरबी जेई का सिलेबस है, जिसमें हम अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, एनालॉजी, मैथमेटिकल, आप देख सकते हैं डायरेक्शन से लॉग, ये सारे टॉपिक जो है मेंशन है किसके अंदर, ऑफिशियल जो सिलेबस आता है आरआरबी जेई का लास्ट टाइम 2019 में, ये वो है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर मैं एसएससी जेई का सिलेबस देखूं तो ये एसएससी जेई का सिलेबस आप इस टाइम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अल्फाबेट, टेस्ट, एनालॉजी, अरेंजमेंट एंड पैटर्न, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, ये जो है ये सिलेबस है एसएससी जेई का, है ना। आपको दिख रहा होगा एसएससी जेई में ज्यादा टॉपिक्स हैं, हालांकि ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है ना। ये टॉपिक है प्यारे बच्चों एसएससी जेई में। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है। अगर हम डिफरेंस को देखें आरआरबी जेई और एसएससी जेई के सिलेबस में, तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं, वो आते हैं आरआरबी जेई में, है ना। एसएससी जेई और आरआरबी जेई का सिमिलर है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है जो केवल ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये एसएससी जेई में आता है बट आरआरबी जेई में आता है बट एसएससी जेई में ना आता हो। आरआरबी जेई में ये टॉपिक्स एक्स्ट्रा आते हैं जो एसएससी जेई में नहीं आते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक एसएससी, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, ये नहीं आती है, डीआई नहीं आती है। डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, आरआरबी जेई पूछता है बट एसएससी जेई नहीं पूछता है डीआई को, ठीक है। ये जो टाइप है, जैसे कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि एसएससी जेई पूछता नहीं है, जनरली नहीं पूछता है। 99%, 95% चांस है कि एसएससी जेई ना पूछे, किसी शिफ्ट में एक आध बार डाल देता है, बट हमेशा पूछे जाते हैं आरआरबी जेई के अंदर, और बहुत पूछे जाते हैं। कई बार 2 क्वेश्चन, 25 में से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इन टॉपिक से मिल जाते हैं। तो ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं आरआरबी जेई में। एसएससी जेई में उतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं रहता है। सीटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक की अगर मैं बात करूं, ये अकेला ऐसा टॉपिक है जो मेरे को लगता है कि एसएससी जेई में थोड़ा टफ आता, आरआरबी जेई में टफ आता है एसएससी जेई के कंपैरेटिवली में, ठीक है। अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आरआरबी जेई में टफ आता है, अकेला ऐसा टॉपिक है जो आरआरबी जेई में टफ आता है एसएससी जेई के कंपैरेटिवली में, ठीक है। चलिए, तो सिटिंग अरेंजमेंट आरआरबी जेई वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल की पढ़नी पड़ती है एज कंपेयर टू आर एसएससी जेई, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि आरआरबी जेई में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे डीआई और डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी। सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी हायर लेवल की पढ़नी पड़ती है आरआरबी जेई के लिए। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, ये टॉपिक्स पर बहुत फोकस करना पड़ता है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में भी ये बहुत ज्यादा आते हैं, जेई में तो आते ही आते हैं, मतलब रेलवे बहुत पूछता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, तो ये जो है मोटा माटी एक अंतर है, मैंने जो समझा दिया आपको एसएससी जेई और आरआरबी जेई में। अब एक बड़ा सवाल कि क्या इन दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, तो मेरा आपको जवाब है यस, और यस भी बड़े बड़े शब्दों में, छोटे शब्दों में नहीं, बिल्कुल बड़े बड़े शब्दों में बता रहा हूं कि 99% सिलेबस कवर हो जाता है, 99, एक आध परसेंट रह जाता है, और वो है मेजॉरिटी तरीके से देखा जाए तो ये डीआई और सफिशिएंसी हम नहीं पढ़ाते हैं एसएससी जेई के अंदर, जो केवल आरआरबी जेई के अंदर ही आता है। तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो मेरी क्लासेस को, बेशक आप आरआरबी जेई, ये मेरी गारंटी है
आप एसएससी जेई की अगर मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो अपने आप आरआरबी जेई कवर हो रहा है। बस एक टॉपिक ये रह जाता है, इसको भी कवर करा देंगे जब आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो, ठीक है। तो निश्चिंत होकर अपनी एसएससी जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप रीजनिंग की टेंशन ना लें, ऑटोमेटिकली आरआरबी जेई की रीजनिंग आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और इसका एक वो भी है रीजन कि क्यों इजी पूछता है, क्योंकि भाई उन्हें पता है कि हमें टेक्निकल बंदे भी चाहिए, ठीक है ना। पर हाँ, थोड़ा बहुत इन्हें नॉन टेक भी आना चाहिए, तो इसलिए नॉन टेक को वो टफ नहीं पूछता, क्योंकि पता है कि इसको टेक्निकल बच्चे देने वाले हैं इस पेपर को, तो उस लेवल का देखा नहीं जाता। आरआरबी जेई का जो पेपर है वो बहुत नॉर्मल आता है अगर आप देखेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ो मत, पढ़ो फिर भी, क्योंकि जितना ईजी आ रहा है उतना ही आपका जो है जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। कुछ चीज ईजी हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आराम से सिलेक्ट हो जाएगा, इतना मतलब ये कि उतना ही ज्यादा कट ऑफ जाएगा, उतना ही जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो अब आई होप आपको क्लैरिटी होगी इस चीज को लेकर कि यस, टफनेस लेवल एसएससी जेई का थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर आप मेरी एसएससी जेई वाली क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आरआरबी जेई आपका 101% में गारंटी ले रहा हूं, 99% सिलेबस कवर हो रहा है। जो एक आध परसेंट रहेगा वो हम डिस्कस कर लेंगे अगर आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ जाता है तो बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप मेरी क्लास को फॉलो करिए, रेगुलर 12 बजे मेरी क्लास होती है। इसके अलावा और भी कोई आपका डाउट है, कैसा भी डाउट है, मुझे लगेगा कि यार ये मेजॉरिटी बच्चों का ये डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, सौरभ सर ये दिक्कत आ रही है प्यारे बच्चों, तो वो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। चलिए, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, आप जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, सर्च कर सकते हैं ये एस, ठीक है, चेंज कर लेते हैं, SAURAVSHARMA एंड TESTBOO की, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ पर मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है। सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक, ये मेरा टेलीग्राम, जाइए सर्च कीजिए, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा रखा है। कोई भी डाउट है तो बताइए मेरे को चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। वो कैसा भी हो सकता है, रीजनिंग से रिलेटेड या कोई भी जनरल डाउट हो सकता है, मैं जवाब आपका दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।